हेलो प्यारे बच्चों, IQ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्वदेश प्रेम पर निबंध। ये बच्चों हर साल पूछा जाता है। या तो कहेगा स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखो, या फिर कहेगा देश प्रेम पर निबंध लिखो, या फिर कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा पर निबंध लिखो। तो ये सब एक ही हैं। जबकि इन तीनों में से किसी भी बात को कहेगा तो ये हम निबंध लिखेंगे। रूपरेखा। सबसे पहले हम रूपरेखा बनाएंगे। प्रस्तावना। स्वदेश का अर्थ। स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। उपसंहार। प्रस्तावना। माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो माता और जन्मभूमि की गरिमा होती है वो बच्चों स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक है। एक पशु भी जिस स्थान पर रहता है उसके प्रति वफादार हो जाता है। फिर हम तो मनुष्य हैं। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक के समान है। स्वदेश प्रेम का तात्पर्य या फिर अर्थ। स्वदेश प्रेम का अर्थ देश के लिए केवल मर मिटना नहीं होता। स्वदेश प्रेम का अर्थ केवल मर मिटना ही नहीं होता है देश पर, बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का भी विकास करना होता है। स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। अगला हेडिंग है बच्चों स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप। स्वदेश प्रेम हमें अपने स्व के सीमित क्षेत्र से ऊपर उठाता है तथा जनहित एवं लोकहित का एक व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। वह हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान देता है। अगला हेडिंग है स्वदेश प्रेम के उदाहरण। स्वदेश प्रेम के क्या उदाहरण होते हैं? सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। जो बच्चों सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का एक उदाहरण है। उसी प्रकार खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद रखना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं द्वारा लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। उपसंहार। अंतिम हेडिंग क्या होता है? उपसंहार। आज हमार आज हमारे देश आज हमारा देश स्वतंत्र है। बच्चों आज जो हमारा देश है वो हमारा देश स्वतंत्र है। सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। बच्चों सदियों की गुलामी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। जो यह स्वतंत्रता है उससे हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अक्षुण्ण ही नहीं रखना है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जब देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। ये बच्चों तभी संभव हो सकता है
जब देश के प्रत्येक नागरिकों में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। ये बच्चों हो गया हमारा स्वदेश प्रेम पर निबंध। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।